हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि एमजेपी और यूनिवर्सिटी बरेली में पूछा गया था 2021 और 22 में, है ना। हम दोस्तों हमारी 4-5 वीडियो हो चुकी है। अगर सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखनी है तो आप चैनल पेज पर जाएँ और चैनल पेज में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की एक प्ले लिस्ट है, उसको आप देख लें, आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा इस पेपर का। हमने शॉर्ट आंसर करा दिए थे, लॉन्ग आंसर पे हम थे, है ना। और सभी लोग सेशन में आ गए हो तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। देखो लॉन्ग आंसर में सारे अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर at any point of cycloid, है ना। और x की वैल्यू किधर रखी है तो a प्लस टी प्लस साइन टी, है ना, साइन टी। इसी प्रकार y की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है a1 माइनस कॉस टी, है ना। इज गिवन बाय रो इक्वल टू 4a cos t/2। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है हमें, कि प्रूव करके दिखाना है, कि प्रूफ कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, हमें पहले पता होना चाहिए रेडियस ऑफ अ कर्वेचर होता क्या है। तो हम देखो पहले x की वैल्यू लिख लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी रखी है तो a t प्लस साइन टी अपॉन 2। इसी प्रकार y की जो वैल्यू दे रखी है वो a1 माइनस कॉस टी, है ना। अब देखो हमें पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है। तो रो इक्वल टू होता है वो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई का की पावर 3/2 फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये है ना। अब हमें देखो एक बात पता चली रेडियस ऑफ कर्वेचर की फॉर्मूले से, एक बात पता चली हमें कि क्या होता है कि डबल डिफरेंशिएशन करना है। देखो बाई का डिफरेंशिएशन चाहिए हमें, और डबल डिफरेंशिएशन वो बाई का चाहिए। क्या चाहिए, बाई का डिफरेंशिएशन चाहिए, और डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, और डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। उसका अगेन एक बार कर देंगे तो डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा दोस्तों। तो देखो एक्स इक्वल टू दे रखा है तो ए टी प्लस साइन टी अपॉन 2, है ना। टी अपॉन 2 नहीं दे रखा हो दोस्तों, टी दे रखा हो सिर्फ, है ना। क्या दे रखा है, टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ और मैं लिख लूँ डिफरेंशिएशन विद r2t, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। तो देखो dx अपॉन dt की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, a ऐसे ही आ जाएगा, t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, cos t, है ना। इसी प्रकार y की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है दोस्तों a1 माइनस का cos t, है ना, ये दे रखी है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूँ डिफरेंशिएशन विद r2t, है ना। इसका भी डिफरेंशिएशन समीकरण 2 मान लूँ इसे, और इसका भी डिफरेंशिएशन किसके, टी के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ मैं। तो जैसे टी के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये आ जाएगी डी वाई अपॉन डी टी, और ये ए कॉन्स्टेंट है, ये रहेगा, इसका मन में क्या हो जाएगा 0। साइन देखो माइनस का है पहले से, और कॉस का क्या होगा तो साइन, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन टी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो ये आ गई ए प्लस साइन टी, ए इंटू साइन टी। हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स होता क्या है, तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। दोस्तों डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या थी, तो ए साइन टी, और ये क्या थी ए 1 प्लस का कॉस टी। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या थी, तो ए प्लस, देखो ए 1 प्लस कॉस टी, है ना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन टी अपॉन 2 इंटू कॉस टी अपॉन 2। एक फॉर्मूला पढ़ रखा था क्लास 10th और 12th में, है ना। और 1 प्लस कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ रख देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ गई दोस्तों वो क्या आ गई, तो ए ऐसे ही आ जाएगा। देखो ए से ए कैंसिल कर देता हूँ, ए से ए कैंसिल कर लिया मैंने, और देखो ये आ गया 2 साइन टी अपॉन 2 इंटू कॉस टी अपॉन 2। बट ए में क्या लिख सकता हूँ, देखो कि 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2, एक कॉस से एक कॉस को कैंसिल कर सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ, तो डी वाई अपॉन
डी टी की जो वैल्यू आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ गई दोस्तों, वो क्या आ गई, साइन अपॉन कॉस क्या होता है दोस्तों, टेन, तो टेन टी अपॉन टू, टेन टी अपॉन टू। अब देखो हमें क्या चाहिए, इसका अगेन डिफरेंशिएशन चाहिए, क्या चाहिए इसका दोस्तों, अगेन डिफरेंशिएशन चाहिए, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद आर टू एक्स। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन, तो डी अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे जी। अब देखो मैं अब क्या कर देता हूँ, इस एक बार और कर लेता हूँ यहाँ पे ही पे, फिर इस वाले बोर्ड पर आ जाएंगे हम रफ करके, है ना। देखो तो डी अपॉन डी एक्स किसका करना है दोस्तों, तो टेन टी अपॉन टू का, टेन टी अपॉन टू का डिफरेंशिएशन करना है। मैं इसको रफ कर दूँ जी, इसको कर देता हूँ रफ, इसको कर देता हूँ जी रफ। अब मैंने देखो इसको कर दिया रफ, अब इसको जैसे रफ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये देखो डबल डिफरेंशिएशन काय का, बाई का। टेन का क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया ये होगा सेक स्क्वायर टी अपॉन टू, और टी अपॉन टू का करेंगे तो वन अपॉन टू, और टी का करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि किसका करना है, टेन का। तो टेन का, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा होता है जी। अब देखो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ बाई, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में वन अपॉन टू में बाहर ले आया, और ये लिख लिया मैंने सेक स्क्वायर टी अपॉन टू, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो हमें डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो नहीं दे रखी है, डी एक्स अपॉन डी टी की जरूर वैल्यू दे रखी है। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी थी, देखो मैंने यहाँ रखी थी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ रखी थी, मैंने उधर रफ कर दिया था, यहाँ आपको देख सकते हैं, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आई थी, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू दोस्तों ये आई थी, ए भी था यहाँ पे, क्या था दोस्तों, ए, है ना। तो हम अगर डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालें तो देखो यहाँ जब पलटेगी संख्या तो ये भी पलट जाएगी, तो ये आ जाएगा वन अपॉन ए प्लस वन प्लस कॉस टी, है ना। तो इधर मैं लिख देता हूँ कि वन अपॉन ए कॉस वन प्लस कॉस टी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ बाई का डबल डिफरेंशिएशन जैसे हम करेंगे तो मैं इसको कर देता हूँ रफ। देखो डबल डिफरेंशिएशन हमने कर लिया किसका दोस्तों, बाई का। वन अपॉन टू ऐसे ही आ गया सेक स्क्वायर टी अपॉन टू, और देखो ए तो ये ऐसे ही रहेगा, और वन प्लस कॉस टी को क्या लिख सकते हैं, तो हमने वन प्लस कॉस टी को हम लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर टी अपॉन टू लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। अब देखो टू और टू कितना हो गया, तो आप कहेंगे फोर, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये वन अपॉन फोर ए। देखो ये है सेक स्क्वायर टी अपॉन टू इंटू, एक फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ कि वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया सेक थीटा होता है किसके इक्वल, वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है। इस पर वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर टी अपॉन टू के होगा, सेक स्क्वायर टी अपॉन टू के होगा नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा जी। अब देखो सेक और सेक कितना हो गया, तो ये पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी फोर, पावर कितनी हो जाएगी वन अपॉन फोर ए, और सेक की पावर फोर टी अपॉन टू आ गई। ये डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ गई। अब देखो रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। और जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। देखो दोस्तों अब रेडियस ऑफ अ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता था दोस्तों, वो रो इक्वल टू वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और डबल डिफरेंशिएशन किसका, बाई का, और की पावर 3/2 ये होता था। तो रो इक्वल टू देखो वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, तो आप कहेंगे ये थी 10t/2 का होल स्क्वायर आ गया। देखो की पावर कितनी आ गई दोस्तों, 3/2 आ गई। डबल डिफरेंशिएशन कितना है, तो 1/4a और सेक की पावर सेक 4t/2, है ना। तो देखो रो इक्वल टू इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वन प्लस, देखो एक सेकेंड कैंसिल अभी नहीं करेंगे, हमने एक फॉर्मूला जैसे हम इसको खोलेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। जैसे फॉर्मूले खोलेंगे तो 10 स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा t/2, और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों 1/4a सेक
की पावर 4 t/2 और की पावर 3/2, की पावर 3/2। तो रो इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर टी क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है sec स्क्वायर t/2, sec स्क्वायर t/2 की पावर 3/2 और बटे में क्या हो जाएगा 1/4 sec की पावर 4 t/2, है ना। ये वाला फॉर्मूला होता है। इसको मैं रफ कर दूं, जी कर सकते हैं बिल्कुल। तो रो इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, देखो स्क्वायर से इस स्क्वायर से अब ये स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो sec की पावर कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 3 t/2 और ये 1/4 है और cos sec की पावर 4 t/2, 3 से 4 जब काटेंगे तो कितनी बार एक बचेगी, 3 से 3 कट कर दी, 4 थी तो कितनी बचेगी दोस्तों, 1 बच गई। मैंने इसको कर दिया रफ। अब जैसे ही मैं इसको रफ कर दूंगा तो आप देखेंगे कि क्या बचेगा, तो रो की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, रो की जो वैल्यू आ गई वो देखो क्या बचेगी, 1 पावर नीचे बच जाएगी। आप कहेंगे 1 पावर 4a भी था दोस्तों, यहाँ a चल रहा है, क्या चल रहा है, a, मैंने देखो ऊपर चला रखा है नीचे नीचे, है ना, 4a। और देखो sec t/2 बचेगा। हमने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा था कि 1/sec थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे cos थीटा के इक्वल पावर होती है। तो ये देखो 4 तो थर्ड वाली टर्म ऊपर चली जाएगी 4a, और 1/cos को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो अब 1/cos को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ये लिख सकता हूँ cos, 1/sec को cos लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, cos t/2। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करके लाना था, ये हमें प्रूफ करके दिखाना था कि रो की जो वैल्यू है वो 4a cos t/2 होगी, t/, आप आंसर कर सकते हैं, यहीं छोड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना वो ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।